हे कोडर्स, अब हम देखेंगे रिएक्ट जेएस ऐप के फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली जो फाइल आती है पैकेज डॉट जेसन। ये क्या होता है, इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट के सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे उसका नेम, वर्जन और जितनी सारी हमने डिपेंडेंसीज इसमें यूज़ की है वो सब होती हैं। स्क्रिप्ट्स होती हैं डिपेंडेंसीज में, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप 5.3.8 को यूज़ किया है वो। और स्क्रिप्ट जैसे कि हमें कोई शॉर्टकट देना है जो अपने कीबोर्ड से, कि मतलब हम कोई कमांड चलाएंगे तो वो रन होना चाहिए। जैसे कि आप ले सकते हैं npm रन बिल्ड, जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। ये सारे कमांड इसके अंदर स्क्रिप्ट्स के अंदर होते हैं। इसके बाद आता है पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन। ये पैकेज डॉट जेसन की जो सारी इंफॉर्मेशन होती है उसे डिटेल में लिखता है, मतलब डिटेल में अपने अंदर रखता है। जैसे कि यहाँ पर नेम हो गया, प्रोजेक्ट का वर्जन हो गया, और कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमने यूज़ की है, नोड मॉड्यूल्स कौन कौन से यूज़ किए हैं, और कौन मीन्स वर्जन क्या यूज़ किया है, इस सब के बारे में रखता है। इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। अगर कोई पूछे आपसे कि पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन में डिफरेंस क्या है, तो पैकेज डॉट जेसन जो होता है वो ओवरव्यू एक रखता है हमारे प्रोजेक्ट के सारी इंफॉर्मेशन के बारे में, बट पैकेज डॉट जेसन उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखता है पैकेज डॉट लॉग जेसन की। इसके बाद आता है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर का मतलब ये होता है, जैसे हमारे प्रोजेक्ट में जब हम इसे प्रोडक्शन के टाइम पे, या हम गिट पर हम अगर इसे पुश कर रहे हैं तो कौन सी फाइल है जो इग्नोर की जाएंगी और कौन सी रखना है, तो वो सब यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे नोड मॉड्यूल्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा फोल्डर होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल्स होती हैं, इसलिए इसे इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसके अंदर हम उसे लिख देंगे गिट इग्नोर को। इसके बाद जो आता है SRC फोल्डर, जिसके अंदर रिएक्ट जेएस का पूरा प्रोजेक्ट की फाइल्स होती हैं। जैसे कि मान लिया रिएक्ट पे जो वर्क करना है हमें, वो सब होती है। सबसे पहले इसके अंदर आती है ऐप डॉट सी एस एस, इसके अंदर हम रिएक्ट जेएस की CSS को लिखते हैं। उसके बाद ऐप डॉट जेएस, ये होता है फर्स्ट कंपोनेंट, जो एंट्री कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर हम सारे कंपोनेंट को इंक्लूड करते हैं, वो होता है ऐप डॉट जेएस। इसके बाद आता है ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लिया टेस्ट केसेस जो होते हैं, हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन सही से वर्क कर रही है या नहीं, या कंपोनेंट वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए टेस्ट केसेस हम बनाते हैं, तो वो होती है ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएसएस में। इसके बाद आता है इंडेक्स डॉट CSS, इसके अंदर भी हम अपनी CSS लिखते हैं इस प्रोजेक्ट की। इसके बाद आता है इंडेक्स डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट जेएस ये एंट्री पॉइंट होता है हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन का। उसके बाद आता है लोगो डॉट SVG। जिस तरीके से PNG इमेजेस होती हैं, उसी तरीके से लोगो बनाने के लिए लोगो डॉट SVG का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है रिपोर्ट वेब वाइटल्स डॉट JS। रिपोर्ट वेब वाइटल्स डॉट JS हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के काम में आता है। तो इन सब जितने भी यहाँ पर फाइल्स हैं, इसके बारे में डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर जितने ये फ़ोल्डर्स हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक और फ़ोल्डर आता है, वो कि SRC में ही आता है, सेटअप टेस्ट डॉट JS। सेटअप टेस्ट डॉट JS ये इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए आता है। टेस्ट इन्वायरमेंट मीन्स हम टेस्टिंग केसेस जब करते हैं, जब टेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, ये होता है हमारा SRC फोल्डर। इसके बाद यहाँ पर आता है पब्लिक फोल्डर, जिसके अंदर हमारा HTML का कोड लिखा हुआ होता है। इसके अंदर पहली फाइल जो आ रही है फैब आइकन डॉट आइको। फैब आइकन जो हमारे प्रोजेक्ट में शो होता है, फैब आइकन, उसको यहाँ पर हम देते हैं। इसके बाद आती है इंडेक्स डॉट HTML। ये होता है प्रोजेक्ट की मेन HTML फाइल। इसके अंदर हम अपनी जो रूट होती है रिएक्ट एप्लीकेशन की,
उसको हम यहाँ पर देते हैं। जैसे div id रूट दे दिया कि रिएक्ट जेएस और HTML को कनेक्ट कर दिया दोनों को। ये index.html इसलिए यूज़ में आता है। logo.png, logo.png ये दोनों हमारे जो हैं png इमेजेस हैं। मैनिफेस्ट अब आता है इसके बाद manifest.json। manifest.json ये इसलिए काम में आता है कि यूज़र के डिवाइस में हमारी एप्लीकेशन कैसी शो होगी उसको दिखाने के लिए काम में आता है। robots.txt ये वाली फाइल इसलिए काम में आती है, इसके अंदर हम ब्राउज़र को जैसे कि गूगल हो गया उसे हम ये बताते हैं कि कौन सी मतलब पेज है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, किसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो उस सब के लिए हम robot.txt का यूज़ करते हैं। ये होती है पब्लिक फ़ोल्डर, ये होता है src फ़ोल्डर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? src में हम रिएक्ट जेएस का कोड लिखते हैं और पब्लिक के अंदर हम HTML का कोड लिखते हैं। यहाँ पर उसके बाद आता है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं? ये बहुत बड़ी फाइल होती है नोड को एक्सेस करने के लिए। इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज होती हैं जो भी हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ होंगी और ये बहुत बड़ा फोल्डर होता है। इस तरीके से हमारी पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन के फाइल एंड फोल्डर होते हैं। आगे चल के आपको इसके बारे में डिटेल में समझाया जाएगा कि कौन सी फाइल किस काम में आएगी। डिटेल में 1 बाय 1 एक एक करके सारी फाइल्स को समझाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।